एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फैंग का मुकाबला डीचैंग नाम के एक बंदे के साथ होता है। जब वो दोनों अपनी फाइट स्टार्ट करते हैं तो उनकी पावर लगभग इक्वल लगती है, लेकिन डीचैंग काफी ज्यादा चालाक होता है। वो मौका पाकर फैंग के कंधे पर एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से फैंग का कंधा थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। डीचैंग कहता है, तुम तो अभी भी पहले की ही तरह कमजोर हो। तो ये सुनकर फैंग दोबारा गुस्से में डीचैंग से लड़ने के लिए जाता है और इस बार मौका पाकर फैंग डीचैंग पर अपना अल्टीमेट पंच इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से डीचैंग बेहोश हो जाता है और मिस बाई क्लाउड सिटी को दोबारा विनर अनाउंस करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंग की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। वो भी बस बेहोश होने ही वाला था कि तभी यंग मास्टर जाकर उसको संभाल लेते हैं। लेकिन तभी बैटल रिंग में जियान संप्रदाय का एक कोर प्लेयर आता है और वो क्लाउड सिटी को बैटल के लिए चैलेंज करता है और वो कहता है, चलो हम लोग इस बैटल में अपना एक शहर दाव पर लगाते हैं। जो भी सेक्ट इसे जीतेगा उसे पूरा शहर मिलेगा। तो ये सुनकर यंग मास्टर अपने कोर प्लेयर फैंग सियाओ को बैटल करने के लिए भेजते हैं। इसके बाद बैटल स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि उन दोनों की ही स्किल काफी ज्यादा जबरदस्त होती है। लेकिन तभी वो बंदा अपनी मल्टीपल शॉट स्किल का इस्तेमाल करता है और फैंक्सी पर हमला कर देता है। फैंक्सी अपनी डिफेंस स्किल का इस्तेमाल करके बचने की कोशिश करता है। इसके बाद हम लिन युन को देखते हैं, जो सोचता है अगर हम ये बैटल हार गए तो हमारे पास केवल एक सेक्ट के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। और तभी लिन इस बात पर ध्यान देता है कि सभी सेक्ट मिलकर केवल क्लाउड सेक्ट को चैलेंज कर रहे हैं, ताकि वो हमारे सेक्ट को इस कंपटीशन से बाहर निकाल सके। और तभी हम जियान सेक्ट के यंग मास्टर को देखते हैं, जो क्लाउड सिटी को हारता देखकर काफी खुश हो रहा था। इसके बाद हम फैंक्सी को देखते हैं, जो कि उस बंदे के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और हार जाता है। जिसके बाद वो बंदा कहता है, अब तुम्हारी क्लाउड सिटी जियान सेक्ट के अंडर में है। तो सुनकर एक डिसेबल यंग मास्टर से कहता है कि आप मुझे जाने दें, मैं अपनी क्लाउड सिटी वापस हासिल कर लूंगा। लेकिन तभी लिन उसको रोकता है और यंग मास्टर से कहता है, हम पहले ही अपने 2 अल्टरनेट प्लेयर और एक कोर प्लेयर को खो चुके हैं। अगर हम सिटी वापस हासिल करने के लिए बैटल करते रहेंगे तो मुझे डर है कि हम लोग जल्द ही इस कंपटीशन से बाहर निकल जाएंगे। आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे ख्याल से बाकी तीनों सेक्ट मिले हुए हैं, जो जल्द से जल्द हमें इस कंपटीशन से बाहर निकालना चाहते हैं। तभी मिस बाई क्लाउड सिटी यंग मास्टर से पूछती हैं, क्या आपकी तरफ से कोई जियान सेक्ट को चैलेंज करना चाहता है? तो यंग मास्टर कहते हैं, हमने अपनी हार स्वीकार कर ली, अभी हम जियान सेक्ट को चैलेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि हम पहले ही काफी पीछे हो चुके हैं। तो ये सुनकर जियान सेक्ट का एल्डर उनका काफी मजाक उड़ाता है और मिस बाई से अगला राउंड स्टार्ट करने के लिए कहता है। तो मिस बाई बताती है, अगला राउंड कुछ समय के बाद शुरू होगा, तब तक के लिए सभी सेक्ट आराम करने जा सकते हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम क्लाउड सेक्ट में उसी बंदे को देखते हैं, जो अपने अंकल को उस आदमी के पास लाता है जिसके साथ लिन युन रहा करता था। और वो अपने अंकल से पूछता है, क्या आप इस ओल्ड मैन को जानते हैं? तो उसका अंकल कहता है, हम लोग काफी समय बाद मिल रहे हैं, क्या तुमने मुझे पहचाना? तो ओल्ड मैन कहता है, वांग फैमिली का पुराना कुत्ता, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? जब तुमने दरवाजा खोला तभी मैंने तुम्हें तुम्हारी गंध से पहचान लिया था। तो ये सुनकर उसके अंकल को काफी गुस्सा आता है और वो अपने भतीजे से कहता है, हम जिसकी तलाश कर रहे हैं उस चीज को इस ओल्ड मैन ने छिपा कर रखा है। तो ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है, मैं तुम्हें वो चीज कभी नहीं दूंगा। और फिर वो अपने चेस्ट बोन्स तोड़कर खुद को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो ओल्ड मैन उसकी नब्ज चेक करता है और कहता है कि हमें जल्दी इसका इलाज कराना होगा। और उसी वक्त हाउचन दरवाजा खोलता है और वो देखता है कि ओल्ड मैन बेहोश पड़ा है। वो उन दोनों से पूछता है कि आप लोग कौन है? तो वो लड़का अपने अंकल से कहता है, आप यहाँ की तलाशी लीजिए, मैं इस लड़के को संभाल लूंगा। इसके बाद हम हाउचन के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम लिन को देखते हैं, जो कहता है कि मुझे काफी वियर्ड महसूस हो रहा है। तभी मिस बाई सेकंड राउंड अनाउंस करती है और वो कहती है, इसके नियम भी वही है जो पहले थे, लेकिन जो इस राउंड को आखिर तक जीतेगा उसको 3 साल के लिए माइनिंग राइट्स मिलेंगे। इसमें आप लगातार केवल अपने 3 प्लेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मिस बाई राउंड 2 का पहला बैटल स्टार्ट करती है, जहाँ जियान सेक्ट की तरफ से जियान सेक्ट का यंग मास्टर खुद बैटल रिंग में आता है और वो क्लाउड सिटी यंग मास्टर को फाइट के लिए चैलेंज करता है। लेकिन उससे पहले ही क्लाउड सिटी का दूसरा बंदा बैटल रिंग में कूद जाता है और वो कहता है, तुम्हें हराने के लिए हमें यंग मास्टर की जरूरत नहीं है, तुम्हें अकेले ही हरा दूंगा। और वो जियान युन पर हमला करता है, लेकिन जियान उसके हमले को बहुत आसानी से रोक लेता है और कहता है, तुम्हारी ताकत से मैं काफी इम्प्रेस हुआ, लेकिन मुझे हराने की सोचकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। इसके बाद वो बंदा लगातार जियान पर काफी सारे हमले करता है, लेकिन जियान उसके सभी हमलों को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और उससे कहता है, तुम्हारे पास केवल 2 स्किल है और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, क्या मजाक है? तो ये सुनकर वो बंदा जंप करके जियान पर अपना जोरदार हमला करता है, लेकिन जियान अभी भी उसको बहुत आसानी से रोक लेता है और उसकी बढ़ती हुई ताकत को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद जियान उस पर हमला करता है, तो वो जियान के हमले को डॉज करके उसके कंधे पर किक मारता है, जो देखकर जियान बोलता है कि तुम्हारा खेल खत्म। इसके बाद जियान उसकी तरफ अपना फैन फेंकता है, वो बंदा जियान के फैन को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। इसके बाद वो लोग दोबारा कॉम्बैक्ट फाइट करते हैं और तभी जियान अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके उस बंदे
पर हमला करता है तो वो बंदा अपनी नेबुला फिस्ट से उसको रोकता है। वहाँ खड़े सभी डिसेबल उनकी आइकॉनिक फाइट को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं आज तक यंग मास्टर जियान को कोई नहीं हरा पाया, क्या ये बंदा उनको हरा सकता है? लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बंदा जियान को पीछे हटा देता है, जिसकी वजह से जियान के मुंह से ब्लड निकलता है, जो देखकर जियान बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की। इसके बाद जियान गुस्से में उसे मारने जाता है, लेकिन तभी लिन बीच में आकर अपनी टाइगर फिस्ट से जियान को पीछे धकेल देता है। तो जियान उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की, कोई भी अल्टरनेट प्लेयर मेरे साथ फाइट करने योग्य नहीं है। तभी वो बंदा जो जियान से हार चुका है वो लिन से कहता है कि तुम बैटल रिंग से बाहर निकल जाओ, जियान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम इसे कभी नहीं हरा सकते। और तभी जियान लिन पर हमला करता है, लेकिन लिन उसे पीछे धकेल देता है। इसके बाद लिन जियान पर हमला करने के लिए उसकी तरफ भागता है तो जियान लिन की तरफ अपना फैन फेंकता है, लेकिन लिन उसको डॉज कर लेता है और जियान पर अपनी टाइगर स्पिरिट से हमला करता है, लेकिन जियान उसके हमले को डॉज कर लेता है। इसके बाद जियान लिन के साथ एक कॉम्बैक्ट फाइट करता है, जिसमें लिन के सर पर बंधा कपड़ा हट जाता है और उसका शॉर्ट स्लीव वाला मार्क सभी को दिखने लगता है, जो देखकर जियान लिन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि एक शॉर्ट स्लीव यहाँ पर लड़ने आया है। लगता है कि क्लाउड सेक्ट में योद्धाओं की कमी पड़ने लगी है, जो उन्होंने अपने शॉर्ट स्लीव को एक इनर डिसेबल बना दिया। अब ये देखकर वहाँ खड़े सभी सेक्ट क्लाउड सेक्ट के बारे में बुरी बातें करने लगते हैं। तभी जियान बोलता है कि मुझे तो इसे मारते हुए भी डर लग रहा है, कहीं इसको मारने से मेरे हाथ मैले न हो जाए। इसके बाद जियान वहाँ से गायब होकर फुल स्पीड में पहले वाले बंदे को मारने जाता है, लेकिन तभी लिन उस पर हमला करता है और कहता है कि अभी मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ, पहले मुझे हराओ उसके बाद किसी और के बारे में सोचना। इसके बाद लिन अपने टाइगर बीस्ट के साथ जियान पर हमला करता है। हालांकि जिन लिन के टाइगर बीस्ट के हमले को डॉज कर लेता है, लेकिन तभी लिन उस पर लगातार अपनी किक से बहुत सारे वार करता है, जिसके बाद जियान खुद को उठा भी नहीं पाता। और तभी लिन पहले वाले बंदे के पास जाकर उसे उठाता है और उसे बैटल रिंग से बाहर जाने को कहता है। जैसे ही वो बंदा बैटल रिंग से बाहर जा रहा था, जियान पीछे से उस पर हमला करता है। उस बंदे को बचाने के लिए लिन बीच में आकर जियान के हमले को रोकता है, जिसकी वजह से लिन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।